हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कैसे कितने होते हैं, किस बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया जाता है। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, ये फंडामेंटल की 30 डेज की सीरीज चल रही है और इसके बारे में और आपको डिटेल जाननी है, क्या चीज़ है हम जान रहे हैं अभी। तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने समझा रखा है कि फंडामेंटल होता क्या है। तो चलिए आज का पहले हम आज की जो हमारी हाँ, आज की हमारी जो टॉपिक है उसे आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज। हाँ जी, लैंग्वेज। कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज होती है वैसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया, हाइजिन। ओके, उसके बाद आता है द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज वेदर दे आर मशीन और ह्यूमन। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, दो लोग हैं, इनके बीच में हमें कम्युनिकेट करना है। इसको अपनी बात इससे बतानी है, इसको अपनी बात इससे बतानी है। तीन दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। इससे हिंदी आती है, इससे इंग्लिश आती है। ही डज, इसे इंग्लिश के बारे में नो नॉलेज है, इंग्लिश इसको कुछ नहीं आती। ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट इंग्लिश, और इसको हिंदी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो ये तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ना भी अपने में। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कॉमन, ओके, कॉमन बोले तो जैसे ये दो पर्सन है, वन पर्सन, टू पर्सन, ठीक है, वन टू। इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों को इंग्लिश आती है तो दे कैन कम्युनिकेट इजीली, या दोनों को हिंदी आती है तभी ये कम्युनिकेट, मतलब कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। वही चीज़ में भी बोल रहा है, या वो दो आदमी मशीन हो या वो दो आदमी ह्यूमन हो, या एक मशीन हो या एक ह्यूमन हो, तो इन दोनों को बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, ह्यूमन को मशीन को कमांड्स देने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो चलिए और इसके बारे में आगे देखते हैं। द लैंग्वेज विच इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज। जो लैंग्वेज जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या लैंग्वेज भी कहते हैं। आपने ये टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बार सुना होगा। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल घुसते हैं और डिटेल जानते हैं। तो तीन टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू कैन सी मशीन, असेंबली और लो लेवल या हाई लेवल। ओके, तीन टाइप हो गए। चलिए मशीन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। मशीन लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी। मैंने बाइनरी जैसे कि बताया, 0 1 होता है डाटा, आर नोन एज मशीन लैंग्वेज। जिसमें इंस्ट्रक्शंस 0 1 में लिखे जाएं उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। राइटिंग प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस। सिंबल्स और एब्रिविएशंस का यूज़ करके इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, और इट इज़ ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज काफ़ी ईजी होता है और इसे लिखना मशीन लैंग्वेज के मुकाबले ईजी होता है। एब्रिविएशंस क्या होती हैं, चलिए उसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एब्रिविएशंस बोले तो किसी भी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ओके, तो जैसे किसी का नाम है राहुल, ओके, राहुल कुमार सिंह। ओके, राहुल कुमार सिंह बड़ा नाम है, तो वो एब्रिविएशन यूज़ कर सकता है अपना RKS। ओके, तो एब्रिविएशंस यही होते हैं।
और एब्रिविएशंस दूसरे टाइप के भी होते हैं, जैसे कि कोई कोई शब्द में जैसे कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, ओके कैलकुलेटर है, तो हम लोग लिख देते हैं कैल्सी। ये विंडो 10 जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक कमांड है कैल्सी, ये कैलकुलेटर का एग्जीक्यूटेबल नेम होता है कैल्सी। तो इसे एब्रिविएशंस बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में किसी वर्ड को लिखना। ओके, ओ ओ वेट अ मिनट, हाँ, तो किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड एब्रिविएशन, और सिंबल्स का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर स्पेसिफाइड इन सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश का यूज करके इसमें हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, और ये बहुत इजी होता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के मुकाबले, और ज़्यादातर लोग यही लैंग्वेज सीखते हैं, और बहुत कम टाइम लगता है इसे लिखने में और लर्न करने में भी। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि है सी लैंग्वेज, C++, जावा, HTML, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये C++, जावा, HTML, ये अपने चैनल पे इनकी भी वीडियोस आएंगी, ये भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को शेयर करो जितना ज़्यादा से हो, क्योंकि मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, और आपको कोई कुछ पे करना ही नहीं मुझे, आप बस आप वीडियोस देखो, सीखो। ओके, और आपको अगर नोट्स चाहिए होंगी, मतलब आपको नोट्स चाहिए कि भाई मुझे नोट्स दे दो, मैं नोट्स चाहिए, ज़रूरत है नोट्स की, तो नोट्स के लिए भी मेरे पास है। आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और पेमेंट अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट जैसा ही ये ख़त्म होगा हमारा, जैसा ही हमारा पूरा कोर्स ख़त्म होता है फंडामेंटल वाला, तो उसके बाद मैं फंडामेंटल के नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, आपको लिंक विंक दे दूंगा, और आप पे करो, नोट्स ले लो, सिंपल है। और अगर आप लिखना चाहते हो तो दिखाता हूँ, मैं रोज़ नोट्स लेकर आता हूँ, आप लिख लिया करो, सिंपल बात है। ओके, तो ये थी आज की टॉपिक लैंग्वेज, और कल हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर। लैंग्वेज है तो उसे ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा भैया, तो वो चीज़ कल पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलते हैं कल और एक और नए फ्रेश टॉपिक के साथ।